तुझे करी तुझे वारिया शॉट नहीं सिस्टम जो है वो मेरी अर्ली एज से ही मैंने इंस्पिरेशन स्क्रैप को लिया है। तो मैं मल्टीपल स्क्रैप को अपने जो घर से निकलता है उसको असेंबल करके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालता था। तो 9th क्लास से ही मैंने इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया। एंड देन आई गॉट रिकॉग्निशन एंड बहुत सारे लोग थ्रू आउट इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मुझे हेल्प करने लगे, पुश करने लगे कि इन चीज़ों को और करते रहो। एंड जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, जब से लोगों में ये डर स्टार्ट हुआ कि कैसे हम इससे प्रोटेक्शन पा सकें, तो मेरे पास ऑलरेडी ये दिमाग में चल रहा था कि कैसे इसको कर सके। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी कर सकता है, सॉल्यूशंस कोई भी निकाल सकता है, बट यू हैव टू बी एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट, बिकॉज अदरवाइज़ जो पीपल स्लम्स में रह रहे हैं, जो लोग जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके मैं स्क्रैप जो घर में मेरे था, और अभी श्रीनगर में इंटरनेट नहीं है हमारे पास अभी जो है सब बंद है, यहाँ पे हम बाहर नहीं जा सकते। सो मैंने जो भी घर में स्क्रैच है उनके साथ टाइम दिया ऑब्ज़र्व करने में, और उसको यूटिलाइज़ किया अपने इस मॉडल में, ताकि इसको मैं एक प्रोटोटाइप की शेप दे सकूं और इसको फर्दर मॉडिफाई करके एक वेंटिलेटर बनाया जा सके, ताकि इमरजेंसी में अगर वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है तो लोकल लेवल पे हम इसको सेटअप करके बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल पार्ट्स। कुछ पार्ट्स मैंने कंप्यूटर से निकाले हैं, कुछ पार्ट्स मैंने वीसीडी प्लेयर से निकाले हैं, कुछ पार्ट्स मेरे घर के इन्वर्टर से निकले हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं जो भी मेरे रिलेटिव्स है, दोस्त वगैरह है, उनको कह के रखता हूँ कि अगर तुम्हारे घर में कोई चीज़ है पुरानी जो यूज़फुल नहीं है, तुम मुझे दे सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्क्रैप है घर पे, जिससे मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें निकाल के उसको एक परफेक्टली असेंबल करके एक शेप दी थी। तो ये जो वेंटिलेटर है, इसको वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि एक जगह को, एक इंसान को वेंटिलेशन एयर प्रोवाइड करना। तो अभी तक जो हमारा काम हुआ है, जो मेरा काम हुआ है प्रोटोटाइप पे, वो इतना है कि ये एक एम्बू बैग को पुश करता है एयर एक इंसान तक पहुंचाने में। अभी जो काम चल रहा है मॉडिफिकेशन पे, अभी भी डे एंड नाइट काम चल रहा है मेरा। जो मॉडिफिकेशन चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि टाइडल वॉल्यूम जो रहेगा, जो एक इंसान को कितना कैपेसिटी ऑक्सीजन चाहिए, अभी उस पर मॉडिफिकेशन चल रही है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंगली। और ट्राइकोमिया पेशेंट्स होते हैं जो स्नीज करते रहते हैं, और इसको बर्स्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये बायोलॉजिकली न्यूट्रल होना चाहिए जो भी मैं पार्ट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पेशेंट्स जो होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इनके डिजीज़ इफ़ेक्ट कर रही होती है इनकी रेस्पिरेशन में। तो इसको बायोलॉजिकली न्यूट्रल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 चीज़ें हैं जिनको टेकिंग कंसिडरेशन अभी मैं काम कर रहा हूँ, और इन कपल ऑफ डेज़ इट विल बी फाइनल प्रोटोटाइप तक ये आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने जब ये वेंटिलेटर का एक वीडियो देखा था कि रियल वेंटिलेटर कैसा होता है, तो मैंने उसमें एम्बू बैग का फंक्शन देखा था। तो मेन जो चीज़ होती है वो एक्यूरेट होनी चाहिए एम्बू बैग की, एंड देन जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं वो एक पर्सन की जो ऑक्सीजन लेवल्स होती है, या उसको कितना प्रेशर चाहिए, वो चेक करके उसको अकॉर्डिंगली उस तक वो पहुंचाते हैं। तो वो आइडिया लेके मेरे दिमाग में ये आया कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीडी का जो स्लाइडिंग डोर है वो भी तो खुलता है। तो वो दिमाग में लेके मैंने फिर उसमें मॉडिफिकेशंस बहुत सारी लाके एक सर्किट इनबिल्ट किया। और वो सर्किट क्या करता है, वो इसको स्लाइडिंग डोर पे आप उसको फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। आप 1 सेकंड में 3 साइकिल्स भी रख सकते हैं, 1 सेकंड में आप 2 साइकिल्स भी रख सकते हैं, 1 साइकिल पर सेकंड भी रख सकते हैं, और 2 सेकंड में 1 साइकिल भी रख सकते हैं। सो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आप इसमें चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शन है इसमें। बट स्टिल द मॉडिफिकेशंस आर बीइंग अंडर प्रोसेस। तो कितना मैंने 9th में एक इन्वर्टर बनाया था जो 30 मिनट्स चार्ज करके 30 आवर्स तक बैकअप देता था लोकल पीपल के लिए, जो कि 1000 रुपये में वो तैयार होता था, जो जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास भी नेसेसिटी होती थी, तो मैं खुद ही सॉल्यूशंस उनके लिए निकालता था। तो उसके बाद जो मेरी वन ऑफ द इनोवेशन है, आउट ऑफ 32 इनोवेशंस, इज़ अ वाटर प्योरीफिकेशन बॉटल। तो लास्ट ईयर मुझे 1 लाख रुपीज़ का अवार्ड भी मिला स्टार्टअप इंडिया से फॉर दैट इनोवेशन। और मेरी अभी कंपनी भी है लेडबीट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मैं CEO
CEO भी हूँ और फाउंडर भी हूँ। और वो जो है कंपनी का काम ये है कि वाटर प्यूरिफिकेशन बॉटल्स को चीप रेट पे मैन्युफैक्चर करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इसकी नीड एक्चुअली है। वो जो वाटर बॉटल है कुछ 100 रुपीज़ में तैयार होती है, 1000 लीटर वाटर प्यूरिफाई करती है। इवन वो आर्सेनिक, लेड, कॉपर, आयरन सब वाटर में से रिमूव कर सकती है, जिसको टेस्टिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से भी मिली है, PHE डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर से भी मिली है, और JKEDI उसको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। सो देयर आर मल्टीपल इनोवेशंस। आई हैव also worked with UNICEF. I have also worked with National Innovation Foundation, Kashmir University Gyansar and multiple organizations, जहाँ पे मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के उन पे चीप सॉल्यूशन जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, नॉट एक हाइपोथेटिकल डिज़ाइन बट ए यूटिलिटेरियन डिज़ाइन जिसको जो प्रैक्टिकल में यूज़फुल हो सकता है।